अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल पर क्यों सेट बैठ रहा है? और जिस पार्टी की बात करते हैं यानी कि आम आदमी पार्टी, वो ख़त्म होने जा रही है। क्यों? तीसरी जो बड़ी खबर, बड़ा खुलासा कि काफिया चला था, जो आया था हरिभजन करन को और ओटन लगा कपास, यानी चौबे छब्बे बनने गए थे पर दूबे बन गए। पूरी खबर देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत और आज मैं बात करूंगा कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता खत्म हो रही है, मान्यता रद्द हो रही है। आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल का प्लान आज फ्लॉप हो गया और कैसे अपने बनाए हुए जाल में अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देश की ख़ास तौर से इन्वेस्टिगेटिव और सत्यवादी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए ये जो स्क्रीनशॉट है, इस पर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से जितना आप चाहें उतना सहयोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। बहरहाल खबर शुरू करते हैं। आज पीएमएलए कोर्ट में कल रात आपको पता है, कल की खबर है कि पीएमएलए कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हुई तो ईडी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी को भी एक वादी बनाने जा रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी लिकर केस में एक एक्टिव भूमिका में होगी और ईडी आम आदमी पार्टी की सदस्यता को लेकर भी अब कोर्ट में चीज़ें फाइल करेगा, जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंह भी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो परेशान हो गए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा, इस बात को भी समझिए, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसा पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है कि किसी पार्टी को मेन लीड या फिर आप कहा जाए किसी भी करप्शन में उस पार्टी का भी नाम आया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रयोजन, आम आदमी पार्टी के विस्तार में करप्शन का पैसा लगा है और आम आदमी पार्टी की जो एसेट्स हैं वो ईडी अब जब्त करने वाली है। यानी कि आम आदमी पार्टी को सबसे पहला ये झटका, दूसरा झटका, पहला झटका हो गया कि मान्यता रद्द होने वाली है। आम आदमी पार्टी भी अब ईडी उनको एज अ पार्टी डील करने वाली है अरविंद केजरीवाल उस पूरे करप्शन में। दूसरा सबसे बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी ये चाहती थी और आपने देखा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने को लेकर बात कही और इंसुलिन का डिब्बा वहाँ पर वो लेकर खड़े रहे, वो दवाई लेकर खड़े रहे। अब आपको पता है इंसुलिन 22 या 25 डिग्री के ऊपर अगर सूर्य के तापमान में जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है और 40 mm जो इंसुलिन देनी है उनके शुगर के लिए, ये आतिशी और तमाम लोग बता रहे थे। अब इसका टेक्निकली पॉइंट समझिए। आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि इनको इंसुलिन देनी है कि दवाई देनी है कि क्या कुछ देना है, ये एम्स के डॉक्टरों की अब एक टीम जो है वो डिसाइड करेगी। अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि एक प्राइवेट डॉक्टर, और ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर वो है जो तेलंगाना का रहने वाला है और ये वो डॉक्टर है जिसने अरविंद केजरीवाल की पिछले 6 महीने से इंसुलिन दिलवाना लेना बंद, शुगर रिवर्सिंग को लेकर उस डॉक्टर ने पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन बंद करवा रखी है। अब इंसुलिन जो बंद है उसको लेकर भी एक खबर आ रही है कि अगर इंसुलिन बंद है और पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन यानी कि शुगर की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आखिर ऐन वक्त क्यों उसका बहाना लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट में ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं ताकि। और दूसरी चीज़ ये है कि पीएमएलए कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब घर का खाना, वो आम, अमरूद, मिठाई और जलेबी पूड़ी जो आप खा रहे थे अरविंद केजरीवाल, वो बिल्कुल बंद, यानी कि घर का खाना बंद। अब तिहाड़ जेल में जो बनेगा वो खाएंगे और एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल ये डिसाइड करेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। दूसरी चीज़, यानी कि जो इंसुलिन बढ़ाकर और शुगर का नाटक करके अरविंद केजरीवाल को जेल से बचाना और सीधे हॉस्पिटल में सत्येंद्र जैन की तरह शिफ्ट करने का जो फार्मूला था वो सीधे तौर पर ख़त्म हो गया, यानी कि उसकी हवा निकल गई। तीसरा झटका जो आम आदमी पार्टी को लगा है उसको भी बता रहा हूँ, लेकिन समझिए।
कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक आधी बात कही। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टॉफ़ी और ये समझिए कि टॉफ़ी के साथ साथ कॉफ़ी और जब बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दी है, तो आखिर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी उसे कैसे रोक सकती है। ईडी उसको नहीं रोक रही है, बल्कि पूरी रिपोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुगर लेवल डाउन तो हो नहीं रहा है, कहा जा रहा है वो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा नहीं, क्योंकि आप समझिए तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स भी इस बात की पूरी जानकारी ले रहे हैं और लगातार एक डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य का देख रेख और तमाम तरह के नापजोख कर रही है रोज़। तीसरी सबसे खास और अहम बात, आम आदमी पार्टी का एक हिमायती लॉ स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में था, उसने हाईकोर्ट में एक बेल याचिका लगाई थी कि अपने एडिशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे दे और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दे, और उनकी गिरफ्तारी सीधे अगर वो वापस तिहाड़ जाते हैं तो वो कब जाएंगे, जब दिल्ली के इलेक्शन आरंभ होंगे, यानी कि उनको सीधे बाहर कर दे। और दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है, ऐसा एक आपिया जो तथाकथित लॉ स्टूडेंट था वो गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने न केवल इस मांग को खारिज किया बल्कि उस पर 70,000 का जुर्माना लगा दिया उस व्यक्ति पर। अब मुझे लगता है कि चले थे हरि भजन करन को और ओटन लगे कपास, ये मुहावरा उस व्यक्ति पर बड़ा जालिम मतलब बिल्कुल सेट बैठता है। यानी कि 3 बड़ी चीज़ें, एक जेल में रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, दूसरा पार्टी की मान्यता रद्द और सिर मुड़ाए और औले पड़े, और तीसरा यानी कि आपिया का जो एक ड्रामा था वो भी ख़त्म। सबसे महत्वपूर्ण बात, और कितने बुरे दिन आम आदमी पार्टी को देखने हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा, और सहयोग और समर्थन इस स्कैनर पे जाकर आप लोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।